हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजी लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम सेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सेल्स की डिस्कवरी किसने किया था, सेल्स होता क्या है, सेल्स की शेप और साइज कैसी होती है और सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट सेल्स किसके अंतर्गत पाया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सेल्स की डिस्कवरी सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेल्स की डिस्कवरी सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में किया था? तो इन्होंने किया था 1665 में, मतलब कि 1665 ईस्वी में। इन्होंने किसके अंतर्गत देखा था? तो इन्होंने कॉक, बोतल की कॉक होती है उसके अंतर्गत इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का एक संरचना देखा, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल्स नाम दे दिया। इन्होंने जो सेल्स को देखा वो मृत कोशिका के अंतर्गत देखा था, मतलब डिड सेल्स के अंतर्गत देखा था। इन सब के बारे में इन्होंने एक अपनी पुस्तक छापी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? इसके बारे में व्याख्या किया था। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। किसकी पुस्तक का? रॉबर्ट हुक का। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। और उन्होंने माइक्रोस्कोप से जब देखा तो किसके अंतर्गत देखा? कॉक के अंतर्गत देखा। तो एक मधुमक्खी के छत्ते की आकृति की उनको संरचना दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल्स रख दिया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि कॉक क्या होता है? तो कॉक एक सॉफ्ट लकड़ी का बना हुआ बोतल का ढक्कन होता है। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे तो आपको वो दिख जाएगा कि किस तरह का दिखता है। ऐसे ही उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है। ठीक है, बोतल का ढक्कन होता है। इसके अलावा भी हमारे एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनियन वॉन ल्यूइनहॉक। एंटोनियन वॉन ल्यूइनहॉक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक के बाद आए थे ये। इन्होंने 1674 ईस्वी में बताया कि सेल्स सिर्फ मृत कोशिका के अंतर्गत ही नहीं, ये जीवित कोशिका के अंतर्गत भी पाया जाता है। लिविंग सेल्स के अंतर्गत भी ये पाया जाता है। इन्होंने किसके अंतर्गत देखा? तो इन्होंने बैक्टीरिया के अंतर्गत देखा। किसकी सहायता से? ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो एंटोनियन वॉन ने बोला कि ये लिविंग सेल्स के अंतर्गत भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? सेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया के अंतर्गत देखा और उन्होंने 1674 ईस्वी में बताया कि ये लिविंग सेल्स के अंतर्गत भी पाया जाता है, जीवित कोशिका के अंतर्गत भी पाया जाता है। अब हम सेल्स का डिफिनेशन देखेंगे कि सेल्स होता क्या है। अब हम सेल्स का डिफिनेशन देखेंगे, सेल्स की परिभाषा देखेंगे। सेल्स कहते किसे हैं? तो सबसे पहले तो सेल्स हमारे सभी सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सेल्स जो होता है वो सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप बताओगे सेल्स को ही कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका क्या होगा? सेल्स are a structural and functional units of all living organism। मतलब कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कि कोशिका जो होती है हमारे शरीर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके अलावा हम कोशिका की अब शेप एंड साइज देखेंगे कि कोशिका की शेप कैसी होती है और उसकी साइज कैसी होती है, कितनी होती है, सॉरी। तो कोशिका का शेप एंड साइज,
तो कोशिका का शेप कैसा होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका का शेप कैसा होता है, मतलब उसकी आकृति कैसी होती है, तो आप बताओगे कि कोशिका की जो आकृति होती है वो इरेगुलर शेप में होती है, मतलब कि वो विभिन्न प्रकार की होती है। एक प्रकार का आप नहीं बता सकते हो कि ये राउंड शेप होता है या स्पेरिकल शेप होता है या रोड शेप होता है। इसका जो संरचना होता है, इसकी जो आकृति होती है वो बदलती रहती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यह इरेगुलर शेप में होता है। ठीक है, मतलब ये राउंड शेप भी हो सकता है, रोड शेप भी हो सकता है, या स्पेरिकल भी हो सकता है। इसकी आकृति बदलती, मतलब विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, आप बता सकते हो कि इसकी आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। और अब उसकी साइज अगर देखेंगे हम कि इसकी साइज कितनी होती है, तो कोशिका की साइज लगभग 1 और 2 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है इन डायमीटर। कोशिका की जो साइज होती है उसका आकार जो होता है 1 या 2 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, व्यास में होता है। ठीक है, इसकी जो आकृति आकार होता है वो डायमीटर में होता है, व्यास के रूप में होता है। अब हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल्स किसके अंतर्गत पाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। स्मॉलेस्ट सेल्स किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो स्मॉलेस्ट जो सेल्स होता है वो पीपीएलओ के अंतर्गत पाया जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीपीएलओ का? प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बी साइलेंट होता है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, जिसका नाम है माइको प्लाज्म लेड लेवाई। ये डबल आई है। निमोनिया। ठीक है, PNEUMONIA। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें पी साइलेंट होता है। उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, माइकोप्लाज्म लेड लेवाई। ये होता क्या है? पीपीएलओ क्या होता है? ये तो पीपीएलओ का नाम क्या होता है? प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं माइकोप्लाज्म लेड लेवाई। पीपीएलओ होता क्या है? यह एक प्रोक्रियोट जीव होता है। ठीक है, अब हम लार्जेस्ट सेल्स किसके अंतर्गत पाया जाता है उसको देखेंगे। तो लार्जेस्ट सेल्स जो होता है, आपने शुतुरमुर्ग का तो नाम सुना ही होगा, ऑस्ट्रिक एग। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसके अंतर्गत सबसे लार्जेस्ट सेल्स पाई जाती है। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 170 मतलब 170 mm होता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? पीपीएलओ के अंतर्गत पाई जाती है। और सबसे लार्जेस्ट सेल्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो ऑस्ट्रिक एग के अंतर्गत पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा हम साइटोलॉजी के बारे में देखेंगे कि साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी। अब साइटो का अर्थ होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, या मतलब ये बोल दो आप कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, या 2 भागों में उसको डिवाइड करके बता रहे हैं। साइटो का अर्थ होता है सेल। लॉजी मीन्स आपको स्टडी करना। तो जिसके अंतर्गत हम सेल्स का अध्ययन करते हैं उसे ही साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक
ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कोशिका की कार्य तथा उसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे साइटोलॉजी कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जिसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं, या द स्टडी ऑफ द सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, इसका सर्वप्रथम इसका नाम किसने दिया था, इस फिनोमिना का सर्वप्रथम टर्म किसने दिया था? तो इसका उनका नाम था ऑस्कर हार्टविन। इन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया था? कोशिका विज्ञान का नाम दिया था, एक फिनोमिना बनाया जिसको कोशिका विज्ञान नाम दिया। किस सन में दिया था? तो 1892 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स की थ्योरी देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए पसंद आई हो तो। थैंक यू।